आज हम पाकिस्तान के उस शहर सियालकोट में मौजूद हैं जहां पर फुटबॉल की बहुत बड़ी इंडस्ट्री मौजूद है। आपको दिखाते हैं ये फुटबॉल तैयार कैसे होता है। माजी में तो ये फुटबॉल तैयार होता था हैंड स्टिचिंग से, लेकिन आज के इस जदीद दौर में इस फुटबॉल की तैयारी किस तरह से हो रही है आपको दिखाते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। आज हम पाकिस्तान के उस शहर सियालकोट में मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं फुटबॉल तैयार कैसे होता है। फुटबॉल के प्रोडक्शन प्लांट की तरफ हम आ चुके हैं। ये पहला स्टेप है। ये आप मेरे हाथ में रबड़ देख रहे हैं। सबसे पहले फुटबॉल इस सूरत में होता है, उसके बाद किन किन मराहिल से गुजर के जाता है और फुटबॉल तैयार होता है। ये रॉ मटेरियल रबड़ है, ठीक है। ये नेचुरल रबड़ है, ये सिंथेटिक रबड़ है। ठीक है, ठीक है। इन दोनों की मिक्सिंग से ना ये कंपाउंड बनता है। इधर सब ना पहले स्टेप है, ये रबड़ काट रहे हैं हम। कटिंग होती है यहाँ पे? कटिंग होती है इधर। ठीक है, मतलब कि जितनी आपको शेप चाहिए, जितना वजन चाहिए हमें, इधर ठीक है। काट के वजन कर लेते हैं हम, जितना बैच का वजन हमें चाहिए। इसके बाद ये नीडल मशीन है, मिक्सिंग प्रोसेस करती है ये सब। ठीक है। इसमें क्या मेल्ट होता है? मल्ट होता है ये। ठीक है। मेल्ट होने के बाद फिर कहाँ जाता है? मल्ट होने के बाद इधर से आइए जनाब आगे चलते हैं। रबड़ को हमने मेल्ट भी कर लिया जी। मेल्ट करने के बाद इस तरफ आएंगे। इस तरफ आएंगे। ये दोनों रबड़ मिक्स हो रही हैं सर। ये वहाँ पे मेल्ट भी हो रहा है? मेल्ट भी हो रहा है, मिक्स भी हो रहा है। ये रबड़, इसका नाम है मिक्सर मशीन, रबड़ का नाम। ठीक है जी। तो ये शीटें बन रही हैं? ये शीटें बन रही हैं। अब के इसके बाद नीडल पे जाएंगे हम, नीडल मशीन पे। उधर कार्बन वगैरह फिलर वगैरह डलेंगे इसमें, तो वो काली शक्ल इख्तियार कर जाएगी रबड़। यहाँ पे इस मशीन में डाला जा रहा है, इस रबड़ को शीटों की शक्ल में तैयार करके फोल्ड करके डाला जा रहा है। जी ऐसे ही है। तो इसमें रॉ मटेरियल वगैरह पड़ेंगे, जो कार्बन फिलर वगैरह है ना, इसमें डल जाएंगे। इसकी शक्ल ब्लैक हो जाएगी। ब्लैक करने का मकसद क्या है? ब्लैक करने का, कार्बन वगैरह जो नेचुरल रबड़ में ना कार्बन वगैरह डलती है ना, वो हार्ड कर देती है ऐसे। अच्छा अच्छा। जी। ठीक है, तो हार्ड हो जाएगा, उसके बाद फिर वो हमने फुटबॉल का बॉल बन जाता है। फुटबॉल का ब्लेडर के लिए शीट निकालनी है हमने। ये पाउडर कौन सा है? ये वाइट पाउडर है, ये ब्लैक पाउडर है, इनका काम क्या होता है? सर ये कैल्शियम कार्बोनेट है, वाइट फिलर है, इसका वजन के लिए होता है। ये कार्बन है, ये ब्लेडर को हार्ड करती है और इसकी फिनिशिंग बरकरार रखती है ब्लेडर। ये अब इसमें डाला जा रहा है, इसको जी। कैल्शियम है ये कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन है, ये दोनों इसमें डाल दी जा रही है सर। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद है रबड़, नेचुरल रबड़ और फिलर मिक्स हो जाने, एक जान हो जाना। ठीक है। जी। उसके बाद किस शेप में ये बाहर आएगा? इसमें ब्लैक कलर में ये बाहर आएगा। हमने देखा है कि वो आपने शीट दोबारा वापस डाली थी, दोबारा उसमें कैल्शियम केमिकल डाला है। जी। तो ये ब्लैक शीट दोबारा यहाँ पर आ गई है। जी। ये डबल प्रोसेस होता है? ये डबल प्रोसेस है। इधर आन के केमिकल डलते हैं जो ब्लेडर के पकाई के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अच्छा। वो इधर डाल रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये ऐसे घूम रहा है और मेल्ट भी हो रहा है, रोल भी बन रहा है, फिर उसे कटिंग की जाती है। कटिंग की जाती है, केमिकल यकसा बराबर मिक्स हो जाएंगे। ठीक है। ये मिक्सिंग प्रोसेस है ना, मिक्स हो जाएंगे। रबड़ में केमिकल ऐसे है। इसके कितने राउंड लगाते हैं? इसमें तकरीबन 4 तो 5 मिनट लगेंगे इधर केमिकल 4-5 मिक्स। मिनट। जी। बहुत मुश्किल है फुटबॉल। आप देखते हैं मार्केट में पड़ा होता है, आप लोग खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन फुटबॉल कितनी मुश्किल से तैयार होता है आपके सामने है। दूसरे प्रोसेस तो बाद ही है, रॉ मटेरियल के उधर मिक्सिंग हो गई, एक्सीलेटर डाल के ये रॉ मटेरियल का ना शीट निकालने के लिए इधर प्रोसेस में आ गए हैं। ठीक है। ये रूल बन गए हैं। रूल के बाद हम कैलेंडर मशीन है, ये इसमें ब्लेडर की शीट निकलेगी। अच्छा, इस तरह ये शीट बाहर आ रही है? शीट बाहर आ गई, दोनों शीटें, इसलिए 2 शीटें निकाल रही हैं। एक में अगर कोई प्रॉब्लम ही हो ना, दूसरी कवर कर जाए। अच्छा, ये 2 शीट है, डबल शीट इधर मल्ट होके जाएगी आगे। मतलब कहीं गैप ना आए। हाँ जी, कहीं गैप ना आए, कहीं स्पार्ट वगैरह ना आ जाए इसमें, सही हो गया। लीकेज फिर के ये चांस आगे कहाँ बहुत जा कम। हाँ जी, ये कन्वेयर मशीन है। इसमें हम शीट को
नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे इसलिए लेके जा रहे हैं ये ठंडी हो जाए शीट। देखें पीस काट रहे हैं, कितने मीटर का पीस कट रहा है? ये तकरीबन 3 से 4 इंच चौड़ाई है इसकी, 4 इंच बाद, ठीक है ना, 1 फुट 4 इंच है इसकी चौड़ाई, और लेंथ है इसकी 30 इंच 30 इंच 3 इंच है और हाँ। 1 फुट 4 इंच लंबा है। लंबा चढ़ाई है। ठीक है। जी। इसके बाद इस तरफ इसके आ रहे हैं। बाद ये प्रोसेस आएगा, शीट के ऊपर जो पाउडर वगैरह लगा हुआ ना ये साफ हो रहा है, शीट की इंस्पेक्शन हो रही है, शीट चेक कर रहे हैं और सफाई कर रहे हैं शीट को। सही हो गया। फिर अगले इसके step- बाद शीट को ना मुख्तलिफ एंगल से रख के वो शीट लेके आया लड़का, जी, ये सराख लगा दिया उन्होंने। ये क्या चीज़ बन रही है? ये टिकड़ा ब्लेडर के लिए ना नोजल होती है, ठीक है। ये ऊपर लगता है, जिसके फिक्स अंदर हो हवा जाती भरी जाती है, है। जिसके अंदर हवा भरी जाती है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद इसके बाद ये कटिंग प्रोसेस है सर, ये कटिंग किस शेप में कर रहे हैं? इस शेप में, ब्लेडर की शेप में ये कटिंग प्रोसेस हो रहा है। ये मिनी का ब्लेडर बन रहा है हमारे इधर, अच्छा अच्छा, सही है। छोटा साइज 0 साइज का। शीट के बाद ये ब्लेडर तैयार हो गया, ये वो ब्लेडर ग्रीन जो ब्लेडर। फुटबॉल के खोल के अंदर होता है। जी, अच्छा, ये छोटे फुटबॉल का तैयार हो रहा है। छोटे फुटबॉल का ये तैयार हो रहा है। मुख्तलिफ साइज होते हैं, ये 1 नंबर साइज है, इसके बाद 2, 3, 4, 5 नंबर होते हैं। सही हो गया। जी। ये तैयार हो रहे हैं। उसके बाद अगला step- इसके बाद वजन प्रोसेस हो रहा है, ब्लेडर की इंस्पेक्शन और वजन हो रहा है इधर। कितना ब्लेडर वजन होता है मैक्सिमम? मैक्सिमम ब्लेडर की क्वालिटी 1 नंबर का होता है 70 से 80 ग्राम सही है। जी, 5 नंबर का होता है 110 से 20 ग्राम, जितना हमें रिक्वायर हो गाहक से। जो इंटरनेशनल मेयार की क्वालिटी है, जी, इसके लिए कितना वजन होता है? उसके लिए मशीन स्टिच के लिए अगर SR ब्लेडर बनाए ना, हमें 200 ग्राम का ब्लेडर चाहिए। ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस इसके बाद क्योरिंग प्रोसेस आ जाता है सर हमारा। यहाँ पे जो ब्लेडर उधर से कटाई करके आया ना, वो ये शक्ल का आया है। अच्छा। अब ये क्योरिंग मोल्ड में जाएगा, इसमें ये शक्ल बन जाएगी ब्लेडर। ठीक है। क्योरिंग मोड में ये शक्ल बन जाएगी। जी, ठीक है। छोटा फुटबॉल हो या बड़ा फुटबॉल हो? ये छोटा साइज है, ये बड़ा साइज है। ठीक है। मतलब इसको ये फूल गया जैसे हवा भरी हो, हवा भरी लेकिन हो। हवा नहीं है बीच में। अभी हवा नहीं है, अभी इसमें नोजल लगनी है, वाल लगना, वाल। ठीक है। ये सिर्फ चेक करने के ये लिए, चेक करने के लिए, कहीं यहाँ लीकेज हो नहीं है। लीकेज वगैरह ना हो। यहाँ पर हम देख रहे हैं बास्केटबॉल भी तैयार हो रहे हैं। जी, ये हमारा दूसरा प्रोजेक्ट जो है बास्केटबॉल का है। इधर बास्केटबॉल भी इधर तैयार होते हैं। बास्केटबॉल की तैयारी क्या कैसे होती है? ये ब्लेडर जो आपने देखा है पीछे बन रहा था, उसके बाद वाइंडिंग प्रोसेस होता है, ये धागा चढ़ता है ब्लेडर पे, ठीक है। उसके बाद ये प्रोसेस है बास्केटबॉल का। जी। ये मशीन पे ना कलर वाइज जो भी कलर हो, इसका खोल यहीं तैयार हो रहा है। हाँ, इसका खोल इधर तैयार हो रहा है। ये बेसिकली थर्मल पावर के जरिए हो रहा है। नहीं, रबड़ बास्केटबॉल है ये रबड़ बास्केट। रबड़ बास्केटबॉल है। अच्छा, फिर जी। सही। मतलब कि ब्लेडर तो तैयार हैं, जी। इसी को फुटबॉल बना लो या इसको आप बास्केटबॉल बना लो, एक ही बात है। फुटबॉल की तैयारी के सेकंड स्टेप में हम पहुंच चुके हैं। फुटबॉल की जो पार्ट्स हैं उसकी कटिंग होने के बाद तमाम पार्ट्स यहां पर आ जाते हैं और यहां पर उनके साथ किस तरह ट्रीट किया जाता है जानते हैं महमूद साहब से, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी महमूद साहब, बताएं कि यहाँ पर क्या काम चल रहा है? यहाँ पर ये प्रिंटिंग हो रही है। ये देखो ना, इधर से प्रिंटिंग होगी, फिर आगे जाएगा, आगे जाकर उसके बाद सिलाई होगा, सिलाई के बाद पाने लगेंगी, पाने के बाद ये पैक होगा। इसके बाद ये जो पीसीस पर प्रिंटिंग हो जाएगी, नेक्स्ट वो आगे जाएगा, आगे जाएगा, फिर मलाई होगा इसका। पहले जो उधर प्रिंटिंग होती है, वो प्रिंटिंग के बाद जो है इधर हमारे पास आता है। जी। हमारे ये लड़के सिलाई कर रहे हैं कम तो से कम। प्रिंटिंग में उनके पास मतलब प्रिंट करने की वजह क्या होती है? प्रिंटिंग वो गाहक का डिज़ाइन होता है ना, गाहक के लोगो होते हैं ना, वो जो गाहक की डिमांड होती है उसके मुताबिक प्रिंटिंग होती है ना। ठीक वो है। गाहक अपना डिज़ाइन देता है जो भी है। ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर आ जाता है और बेसिकली होता है कि ये फॉर्म है। ये फोम होता है, ये फोम है, और शापर की लेमिनेशन होती है ना, वही होती है। ठीक है। ठीक है। ये कपड़ा लगा हुआ है, ये सिर्फ खाली खौल बन रहा है। ठीक है। इसके बाद ऊपर जाएगा, वो ब्लेडर लगाएंगे, ब्लेडर लगा के वो पान लगाएंगे, पान। चलते हैं, वो भी दिखाते हैं जिसके ऊपर ये खोल लगता है।
यहाँ पर फुटबॉल की तैयारी के हवाले से कौन सा प्रोसेस चल रहा है? इधर जो है ना वो फुटबॉल नीचे से बन के ऊपर आता है, खोल बन के ये लड़का उल्टा रहा है। ठीक है। ये बाल उल्टाएगा, उल्टा के फिर इसमें ब्लेडर जोड़ेगा, इसमें ये ब्लेडर जोड़ेगा। ठीक है। ब्लेडर जोड़ के फिर आगे जाएगा, फिर ये 3 मथियाँ जो है पान वाले लगाएंगे। ये ब्लेडर कैसे जोड़ता है? ये जोड़ेगा आपके सामने जोड़ेगा। इसके ऊपर ग्लू लगाई जाती कोई? हाँ, लेटेस्ट लगाया और हवा जो भरी जाती है वो इसी में भरी जाती है? इसी में। ये ब्लेडर जोड़ती है। ले नाज़रीन, फुटबॉल काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है और ये जो इसकी सिलाई दोबारा होगी यहाँ पे वो आगे अगले प्रोसेस में फिर इसकी सिलाई होगी। इसमें ब्लेडर डाल दिया गया है, इसकी सिलाई हो जाएगी, ये बंद हो जाएगा, उसके बाद ये फुटबॉल तैयार हो जाएगा और इसमें हवा भर दी जाएगी और ये फुटबॉल खेलने के काबिल हो जाएगा। तो चलते हैं जहाँ पर इसकी सिलाई हो रही है। फाइनल प्रोसेस की तरफ आ चुके हैं जो कि स्टिचिंग से फुटबॉल तैयार होते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि ब्लेडर भी लग गया, सब कुछ तैयार हो गया। यहाँ पर फाइनल स्टिचिंग होती है जो कि हाथ से की जाती है। माजी में सिर्फ हाथ से फुटबॉल तैयार होते थे, लेकिन अब जदीद दौर है, मशीनरी से तैयार होते हैं, लेकिन एंड पर फिर भी स्टिचिंग का काम होता है। इसके बाद बताइएगा सर कौन सा प्रोसेस होता है? ये जो हो रहा है, ये एंड वाला फाइनल प्रोसेस जो हो रहा है, ये पान लग रही है, 2 मथियाँ छड़ने हैं, ब्लेडर लान ली। ब्लेडर लग के ये पान लगती है, पान के बाद ये बाल मुकम्मल हो गया। इसमें सिर्फ खाली वाह भरी जाएगी, वाह भर के नीचे जाएगा, धो के पैक हो जाएगा, बस कोई मसला नहीं, इसमें फाइनल हो गया। तो सर आखिर में ये पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि ये जो आप एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब फाइनल तैयार करते हैं, हवा भर के सेल करते हैं या हवा के बगैर सेल करते हैं? कुछ गाहक होते हैं वाह में मांगते हैं, कुछ गाहक होते हैं वाह निकाल के मांगते हैं। और जो बाहर के मुल्कों में आप एक्सपोर्ट करते हैं वो हवा के बगैर करते हैं? वाह निकाल के करते हैं, सिर्फ थर्मो का बाल है वो वाह के बगैर, वाह से जाता है, ये हवा निकाल के बाल जाता है। स्टिचिंग वाला हवा के बगैर जाता है। ठीक हवा के हो गया। बगैर जाता है। चलते हैं दूसरी जानिब जहां पर जदीद तरीके से फुटबॉल तैयार हो रहे हैं। वो तरीका कौन सा है, आइए आपको दिखाते हैं। जदीद तरीके से तैयार करने का जो मरहला है उसे थर्मो बॉन्डिंग कहते हैं। सर पहले हमारे पास ये रेक्सी कटिंग आती है और इसके फॉर्म आता है हमारा, हम लोग इसका फिर सेंटराइज करते हैं। ठीक है। इसको सेंटर करने के बाद हम इसको फिर प्रिंटिंग पे भेज देते हैं। प्रिंटिंग के बाद फिर ये एस्टरिंग पे आता है, जैसे एस्टरिंग हो रही है। ठीक है। उसके बाद हम इसको वो एस्टरिंग के बाद ग्लूइंग होती है, इसके बाद हाफ मून मेकिंग होती है, उसके बाद हम इसको फॉर्मिंग करते हैं बॉल को। ठीक है। ये ग्लू लगा रहे हैं? ये लेटेक्स लग रहा है इनको ग्लू, इसके एजेस पे ग्लू लगता है। एजेस पे ग्लू लगने के बाद ये ड्राई थोड़ा सा होता है, उसके बाद इसकी एज टर्निंग होती है, जैसे ये एज टर्निंग हो रही है आप इसको आपस में जोड़ दिया जाता है? नहीं, ये ऑटोमेटिक मशीन के साथ ना इसकी एज टर्निंग होती है, ये कर रहे हैं। पहले इस हाल में होता है। ठीक है। इसके बाद इसको जब लेटेक्स लगने के बाद फिर इसको टर्न करते हैं, फिर ये इस शेप में आ जाता है। अच्छा, इसको टर्न कर दिया जाता इसकी है। शेप बन जाती है एज टर्निंग। ठीक है। इसके बाद हम इसको ग्लू पे ले जाते हैं वहाँ पे आगे। अच्छा, यहाँ पे जैसे आपने पहले एज टर्न देखी है जी। अब इसको ये ग्लू, जैसे ये कह रही है ना, एजेस पे ग्लू लगते हैं सारे, जैसे ये लगा रही है। ठीक है। इनको ये जब ग्लू लगने के बाद थोड़ा ड्राई होता है, तकरीबन आधा पौना घंटा ड्राई रहता है, ये सारा प्रोसेस का ड्राई होता है। इसके बाद ये फिर कन्वेयर में चलाता है, हीट कन्वेयर में। अच्छा, इसको हीट पहुंचाई जाती है ताकि ये ग्लू जो है ये एक्टिवेट हो जाए। एक्टिवेट हो जब जाए। ग्लू एक्टिवेट होता है उसके बाद फिर यहाँ पे आके फाइनल ये एक्टिवेट हो गया होता है। फिर पैनल टू पैनल हाफ मून मेकिंग होती है, जैसे हाफ मून 2 बन जाते हैं, जैसे वो बने पड़े हैं आपके पास सामने पीछे। अच्छा, जैसे ये खोल टाइप बने हुए हाँ हैं। दिखाना, जैसे ये हाफ मून बने हैं। ठीक है। ये इसमें 2 बनेंगे, एक आपको होल वाला होगा और एक बगैर होल के होगा। इसके अंदर ब्लेडर होगा और उसको बंद कर दीजिएगा। ब्लेडर होगा और उसके बाद में जो फॉर्मिंग मशीन में जाके बंद होगा। इसके ऊपर लेटेक्स लग जाएगा, पहले हम इसको लेटेक्स से कवर करेंगे दोबारा। ये इस तरह तैयार होता है जो ये? हाँ जी, इसको लेटेक्स से दोबारा कवर करेंगे, इसको भी करेंगे और शेल के अंदर भी लगेगा अंदर। अच्छा, इसकी जो तैयारी है वो डिफरेंट है दीगर जो दूसरे फुटबॉल तैयार होते हैं मशीनों से स्टिचिंग के जरिए। मतलब आप बता रहे हैं कि ब्लेडर को आप इस तरह पहले तैयार करते हैं, इसमें हवा भरते हैं, हवा भर के इसकी बाइंडिंग होती है। ठीक है, उसके ऊपर फिर ये खोल होता है। जबकि जो दीगर फुटबॉल होते हैं जो इस तरह से तैयार नहीं होते, जो पुराने ज़माने में जैसे तैयार होते थे उस तरह तैयार होते, उन पे ये चीज़ें नहीं होती, वो सिर्फ ब्लेडर रख दिया जाता है। डायरेक्ट ब्लेड लगता था और हैंड स्टिच होता था या मशीन से होता था, और वो ज़रा फटने के चांसेस होते थे। अच्छा, इसमें हवा लाजमी होती है इसका इसमें मतलब? हवा लाजमी होती है, इसमें हवा रिलीज इसको जब भी एक्सपोर्ट करना है हवा के साथ हवा करना है। रिलीज नहीं हो सकती इसमें, क्योंकि हवा रिलीज करेंगे क्योंकि पैनल बॉन्डिंग हुई थी सारी, पैनल हर पैनल जो इसकी ब्लेड का पैर। अच्छा, ये इस लिहाज से पायदार भी होगा? पायदार भी है। ठीक है। और इंटरनेशनल लेवल पर यही इस्तेमाल होते हैं? इंटरनेशनल पे पिछले वर्ल्ड तकरीबन 4 से 5 6 वर्ल्ड कप हो गए, वो इसी टेक्नोलॉजी पे। वो इस वजह से कि इसकी हवा नहीं इसकी निकलती। हवा नहीं निकलती और ये अच्छा बॉल है, इसकी ना
ये सही है। मजबूती भी अच्छा है और बाउंस वगैरह का हर चीज़ की ना परफेक्ट है। ले जनाब, फुटबॉल हो गया तैयार। 1 मिनट के अंदर अंदर ये फुटबॉल जो है इसका खोल मुकम्मल आपस में मर्ज हो चुका है और ये फुटबॉल खेलने के लिए तैयार हो गया है। बोला गेमा पाकिस्तान कंपनी के ओनर वसीम लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बोला गेमा पाकिस्तान महाना कितनी प्रोडक्शन करता है फुटबॉल की, और इसके अलावा क्या आप कोई टारगेट सेट करते हैं कि फुटबॉल की इतनी प्रोडक्शन करनी है महाना? हमारी जो फुटबॉल प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो तकरीबन 1,60,000 बॉल पर मंथ है जी। लेकिन आजकल कोविड की वजह से प्रोडक्शन बहुत कम है। स्टिल हम लोग तकरीबन अबाउट 30 to 40,000 बॉल्स पर मंथ इस वक्त प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा सर, ये जानना चाहूँगा कि माजी में फ़ुटबॉल की प्रोडक्शन कैसे हुआ करती थी, आज के जदीद दौर में फ़ुटबॉल की प्रोडक्शन में क्या तब्दीली आ गई है और ये कितनी बेहतर है? अगर आप इंडस्ट्री को लें तो जो हमारी पुरानी इंडस्ट्री तकरीबन 100 साल पुरानी इंडस्ट्री है, पार्टीशन से पहले का यहाँ पे फुटबॉल बन रहा है जी। पहले सिर्फ हैंड स्टिच बॉल बनता था। इनिशियली वो लेदर में बना करता था, लेकिन फिर जैसे जैसे मटेरियल्स डेवलप होते गए तो आर्टिफिशियल लेदर और फिर जापानीज़ और कोरियन मटेरियल्स एंड देन फिर पाकिस्तान में भी डेवलप होना शुरू हो गया, तो वो तो हैंड स्टिच बॉल था। अब आजकल जो मॉडर्न प्रोडक्शन हो रही है उसमें थर्मोबॉन्डेड बॉल बन रहा है जो कि टोटली मशीन मैकेनाइज्ड होता है और उसमें स्टिचिंग नहीं होती। थर्मोबॉन्डेड बॉल जो है वो कई लिहाज से हैंड स्टिच बॉल से बेहतर है। एक तो उसमें सॉफ्टनेस बहुत ज़्यादा होती है, बाउंस बहुत अच्छा है बॉल का, बॉल की एरोडायनामिक्स बहुत ज़बरदस्त हैं, बॉल की राउंडनेस और प्रिसीजन्स जो हैं उसमें बहुत अच्छे हैं, और ओवरऑल बॉल की जो है फील वो हैंड स्टिच बॉल से बहुत बेहतर है। इसीलिए इस वक्त जो हाई एंड बॉल्स हैं और जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं वहाँ पे थर्मोबॉन्डेड बॉल ही खेला जाता है। सर ये बताइएगा कि आपका फुटबॉल किन किन क्वालिटी में तैयार होता है, इसके अलावा किन किन ममालिक में आप एक्सपोर्ट करते हैं? फुटबॉल की मुख्तलिफ क्वालिटीज़ होती हैं जिसमें आप प्रमोशनल लेवल होता है, देन उसमें फिर मर्चेंडाइजिंग क्वालिटी है जो कि फ़ैन बॉल्स होते हैं, मुख्तलिफ क्लब लोगोस के साथ बच्चे वो बॉल्स जो हैं दुकानों से ख़रीदते हैं। देन फिर ट्रेनिंग क्वालिटी का बॉल आ जाता है जिसमें कि स्कूल के बच्चे और ग्रोइंग प्लेयर्स जो है वो ट्रेनिंग क्वालिटी के बॉल से खेलते हैं। फिर प्रोफेशनल लेवल आ जाता है जिसमें कि प्रोफेशनल प्लेयर्स जो हैं वो क्वालिटी बॉल जो है इस्तेमाल करते हैं। एंड देन फिर मैच लेवल आता है जिसमें कि सिर्फ मैच के दौरान वो फुटबॉल यूज़ होता है। तो ये मुख्तलिफ क्वालिटीज़ हैं और प्रोडक्शन मराहल में PU मटीरियल से लेके फिर उसकी लेमिनेशन है, कटिंग है, प्रिंटिंग प्रोसेस है, एंड देन उसके बाद फिर स्टिचिंग का प्रोसेस आ जाता है, चाहे तो वो हैंड स्टिच हो जाए, चाहे मशीन स्टिच हो जाए, या फिर थर्मोबॉन्डेड का प्रोसेस है जो कि टोटली मैकेनाइज्ड तरीके से तैयार होता है। अच्छा सर, फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कि कतर में होने जा रहा है, जैसे जैसे वक्त करीब आता जा रहा है, क्या फुटबॉल की डिमांड में भी इजाफा होता जा रहा है, और इसके अलावा आपको कितनी डिमांड आ रही है? जी बिल्कुल, ड्यूरिंग वर्ल्ड कप और यूरोपियन चैम्पियनशिप फुटबॉल की प्रोडक्शन की डिमांड्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इंटरनेशनली मार्केट में भी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। और चूंकि इवेंट होता है तो जो हमारे बायर्स हैं वो भी ज़्यादा स्टॉक करते हैं। इसके अलावा प्रमोशनल कंपनीज जो हैं वो प्रमोशंस प्लान करती हैं अराउंड द इवेंट, तो उस दौरान जो है वो बहुत सारा काम जो है निकलता है जो कि बहुत अक्रॉस तकरीबन तमाम इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो प्रमोशनल बॉल्स बना रहे थे, वो लाखों की तादाद में आते हैं बॉल। तो उससे हमारे जो यहाँ पर रोज़गार जनरेट होता है वो बहुत अच्छे लेवल पे जनरेट होता है। फुटबॉल तैयार होने के बाद इसकी क्वालिटी चेक करने का क्या तरीक़ेकार होता है? फुटबॉल की प्रोडक्शन के दौरान क्वालिटी हर स्टेज पे चेक होती है। जब हम मटेरियल स्टार्ट करते हैं तो पहले मटेरियल को चेक किया जाता है, लेमिनेशन के स्टेज के ऊपर लेमिनेशन चेक होती है, कटिंग के ऊपर कटिंग पैनल्स को चेक किया जाता है, देन प्रिंटिंग क्वालिटी को चेक किया जाता है, और फाइनली स्टिचिंग के बाद जब पैकिंग से पहले एक फाइनल चेक होता है। तो डेट मीन्स कि ये एक चेक नहीं है, ये तकरीबन 6 to 7 डिफरेंट के टाइप्स के चेक्स हैं जो कि हम ड्यूरिंग प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान का शहर सियालकोट जिसे एजाज़ हासिल है कि पूरी दुनिया में फ़ुटबॉल एक्सपोर्ट करता है, आपकी फैक्ट्री में कई तरह की क्वालिटी के फ़ुटबॉल बनते हैं, ये देखकर आपका दिल नहीं चलता कि ये फ़ुटबॉल आप तैयार कर रहे हैं बैरून ममालिक भेजने के लिए? पाकिस्तान की टीम ही नहीं है इंटरनेशनल मैचेस खेलने के लिए, क्या कहेंगे इस बारे में? देखें जी, हम तो एक बिज़नेस ओरिएंटेड कंपनी है और हमारा काम तो बिज़नेस